हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू लव एट फर्स्ट साइट की पार्ट 13 लेकर आई हूँ, जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाप बेटे साथ में बैठे हुए होते हैं और दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। तो पाप ने बताता है कि पो के साथ मेरी रियल मैरिज नहीं थी, मेरे फेक मैरिज के लिए उसे पूछा था, क्योंकि वो मेरा पैसा लिया हुआ था, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा बेटा कुछ काम करे, कुछ लायक बन जाए। तो वो भी मजबूर थी, तो उसने एग्री कर लिया और उसकी माँ बाप उसे बस बहुत सारा डेट जो कर्ज उसे उसके कंधे पे रख के वो चल बसे। तो वो बस चाहता है कि उसे बस सुधारो। तो यहाँ पे अब वो वहाँ से चले जाता है, कहता है कि उनको कि जाओ जाके मेरा सामान पैक करो और वैन भी रेडी करो। तो यहाँ पे वो नीचे देखता है तो ओप्पो ना अपने सूटकेस लेकर आता है। तो वो जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ना, एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से वो बस दौड़ते दौड़ते चले आता है और कहता है कि मिस्टर पुडिंग कैसा है। तो वो कहता है कि वो ठीक हो गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो उसे देखने के लिए चले जाता है और कहता है कि आपने क्या बुआंग ने आपको बताया होगा कि हमारे पास्ट के बारे में, तो मुझे बस माफ़ कर देना। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना मुआंग उसकी वेट कर रहा होता है उसके सूटकेस के साथ, और वो दोनों ही बातें करने लगता है और कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो। तो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं पसंद करती हूँ। तो बस वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, चाहे मैं सोच सकूं। तो वो कहता है कि क्या सोचने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस सोच रही हूँ कि मैं ये जॉब करूँ या नहीं। तो वो कहने लगता है कि क्या ये जॉब ने अच्छे से तनख्वाह नहीं दिया या कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब वो पिछले एपिसोड पे चले जाता है, जहाँ पे वो उसका जो फोटोग्राफ होता है ना, वो डिलीट नहीं करता है और वो रिसाइकलिंग बिन से निकाल लेता है, ताकि कि वो बस उसके फ़ोटो देख सकें। तो वो फ़ोटो सब लोगों को दिखाई देता है, तो दिखाता है कि ये देखो यही लड़की है। तो यहाँ पे अब कहता है कि अब वो कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास जॉब इंटरव्यू की लाइन लगी हुई है, मैं बस जाना चाहता हूँ। तो इन वक्त पे पापा कहता है कि तुम आज नहीं कल जाओ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो वो बस कार बैठे हुए सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं, क्योंकि मैं मोहन को पसंद तो करता हूँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है पर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अब उसके पापा उसके लिए जो उसकी सेंचुरी पे होती थी 18 और 19 सेंचुरी पे की लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। पहले तो लड़की ना कुछ वाइल्ड फ्लावर्स की वजह से उसे बस पट जाती थी। तो यहाँ पे अब पापा जी का आ गया है, तो मम्मी जी का भी तो थीम आना चाहिए ना, कैसे पढ़ती है लड़की लड़का कैसे उसे रिझाता है। तो उसके भी थीम आ जाता है कि इंसान एक कमरे में अच्छा भी खो जाए, ऐसा कुछ होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही कहते हैं मेरा बस अंग दुख रहा है, तो चलो हम दोनों कुछ रास लीला कर लें। तो वो दोनों ही ऐसा सोचते हुए बस सोचते रह जाते हैं कि हम दोनों सब कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और साथ पे चले जाता है कि चलो हम दोनों कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब एक प्लान हो चुका था, जो इस मिरर केस जैसा, जहाँ पे मुआंग होता है और वहीं पे भेज दिया जाता है उसके मुआंग के पापा ने पो को। जो अंदर जाती है तो दिखता है कि मुआंग है। तो वो कहता है कि 7 दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, उस 7 दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, खुश था, अभी भी खुश रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे के भी यही एक्सपीरियंस होया था, क्योंकि तुमने ही मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना लाइफ के रिलेशंस वो सिखाए हुए थे। तो वो कहता है और वो अपने दोनों का रिलेशन स्टार्ट कर लेता है। तो रात्रि में वो दोनों मिल जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लिपी लापी हो जाता है, जो एक बार से नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेता है, जो मैं बता भी नहीं सकती, जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो सारे करके अब वो दोनों अकेले बैठते हैं और कहता है कि
ये ज़्यादा जल्दी हो गई ना, तो ये सब करता है। तो वो बस यहाँ पे दिखाया जाता है कि 1 आवर आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप दे वेंट टू द रूम, जहाँ पे वो चली जाती है, दोनों ही चली जाता है और एक दूसरे को, माय गॉड मैंने ये क्या कर लिया, ये सोचता है। जब सुबह होता है तो वो दोनों ही मिल जाता है और कह देता है कि हमारे दोनों के पास एस्टर जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ, तो मेरे पास रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा नहीं अच्छा एक्सपीरियंस था, ये वो कहती है। और जब वहाँ कहता है कि चलो हम दोनों एग्री करते हैं, एक डील कर लेते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। तो कल ही तो मैं प्यार हुआ, ब्रेकअप हो गई। तो यहाँ पे ना वो दोनों चमचे थे ना, वो दोनों ही अब उसे मिला निकले, इतना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था और सारे सेटअप किए थे जो मिरर वाले सारे गया था, पर उन दोनों जो मेहनत होती है ना वो पानी में चले जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अब उसकी बहन जो होती है ना, तो तुमने क्यों ये सारा अच्छा अपॉर्चुनिटी, वो लड़का भी तो अच्छा था ना, क्यों छोड़ा, कहता है। पर वो किटा आ जाता है और उसे बस लेकर चले जाता है और कह देता है कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं तो मुझे फॉलो मत करना। तो वो बस वहीं पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे वो दोनों मार्केट चले जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों अच्छे पिक्चर क्लिक करते हैं और अच्छे फूड खा लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज पे होता है, तो वो दोनों ही एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक चला जाता है, कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ़र्स्ट कैंडिडेट बनो, मेरे फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनो और हम दोनों साथ में खुश रह लेंगे। तो यहाँ पे अब वो चिल्लाती है कि तुम मेरे फर्स्ट नहीं हो, तुम मेरा फोर्थ बॉयफ्रेंड हो। तो मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा, पर देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो मोहना हंसने लगता है। तो यहाँ पे अब अगले एपिसोड में आ जाता है कि पो का एक्स बॉयफ्रेंड, तो देखते हैं क्या होगा।